साले कौम को जगाने का वक्त आ गया है। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर सेंसर कर दी। सराय के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जोश खिताबत में कायद आजम को नॉन ग्रेजुएट कह दिया था। ग्रेजुएट नहीं थे। सदर साहब का फरमाना दुरुस्त है, वाकई कायद आजम ने ग्रेजुएशन नहीं की थी, लेकिन कायद आजम ने जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोला था। वो करप्शन के मुकदमों में जेल भी नहीं गए थे, उन्होंने महल भी नहीं खरीदा था, उनके स्विस अकाउंट्स भी नहीं थे, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी नहीं थी, वो 30-30 गाड़ियों के काफले में सफर भी नहीं करते थे, उनके ईवान सदारत का बजट भी 1.5 अरब रुपए नहीं था, वो 50-50 लोगों के साथ गैर मुल्की दौरों पर भी नहीं जाते थे, उन्होंने कभी जजों को धमकियां भी नहीं दी थी, उन्होंने अदालतों के फैसलों से इंकार भी नहीं किया था, वो जाती अखराजात का बोझ भी मुल्की खजाने पर नहीं डालते थे, उनका दुबई, जद्दा, लंदन या न्यूयॉर्क में कोई घर भी नहीं था, वो वसीयत के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह भी मुंतखब नहीं हुए थे, और उन्होंने मरने से पहले अपनी बहन फातिमा जना या अपनी साहबजादी दीना जना को अपनी पार्टी का सरबराह भी नहीं बनाया था, उन्होंने कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी भी नहीं की थी, उन्होंने कभी सिफारिश भी नहीं की थी, वो गवर्नर जनरल बनने के बाद पार्टी सरबराह भी नहीं रहे थे, उन्होंने जिंदगी में कोई असूल, कोई वादा भी नहीं तोड़ा था, उन्होंने अपने पास कोई इंडेमनिटी भी नहीं रखी थी, वो कभी किसी ओबामा, किसी गॉर्डन ब्राउन के सामने झुके भी नहीं थे, उन्होंने कभी किसी एनआरओ से फायदा नहीं उठाया था, उन्होंने किसी शुगर मिल और किसी फाउंड्री के लिए कर्जा नहीं लिया था, उन्होंने किसी डिक्टेटर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया था, उन्होंने कभी वकला में रकमें तकसीम करने के लिए तैयार चार्टर नहीं किए थे, उन्होंने कभी किसी जाली डिग्री होल्डर को पार्टी टिकट नहीं दिया था, उन्होंने कभी अपने किसी वजीर को पार्डन नहीं किया था, उन्होंने कभी कैरी लूगर बिल कबूल नहीं किया था, और उन्होंने कभी अपने साथियों की करप्शन पर आंखें बंद नहीं की थी। नाज़रीन, हम कितने अजीब लोग हैं कि हमें कायद आज़म की पूरी शख्सियत में सिर्फ ये दिखाई दिया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। क्या उनकी जात में इसकी of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. मैं इंडिया की गवर्नमेंट की पूरी टीम से अपोजिशन से ये दरख्वास्त करूंगा कि जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट में आज के बाद अगर कोई ताना मुहाजिरों को हिजरत करने वालों को ये दे, तो मैं इंडिया की हुकूमत और इंडिया के तमाम अपोजिशन से तमाम ह्यूमन राइट्स पर बिलीव करने वालों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए उसको 1945 में पता चल गया था कि उसे आखिरी स्टेज की टीबी है, लेकिन उसने अपनी बीमारी को राज रखा। वो राज जिसे पिछली सदी का बेस्ट केप्ट पॉलिटिकल सीक्रेट कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर ये पता चल जाता कि जिन्ना एक ऐसे मर्ज का शिकार है जो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता है, तो शायद पाकिस्तान न बन पाता। ये था जिन्ना और उसकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज क्या हमने